बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। लीगल इशू जो डिस्कस करना है वो ये है कि एफआईआर जब दर्ज करवाते हैं ना, कोई क्राइम हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, कोई भी जुर्म किया, जब किसी का बाजू तोड़ा है, किसी को कत्ल किया है, कुछ किया है ना उसने जुर्म आपके साथ, इंजरी काज कर दी है, ऐसी सूरत हाल में आप करवाते हैं एफआईआर। एफआईआर के अंदर चंद अहम अहम चीजें होती हैं, उनमें से एक अहम चीज की आज बात करें, वो ये है वजह अनाद, मोटिव। वजह अनाद क्या है या मोटिव क्या है? ये होता है, मिसाल के तौर पर कोई स्टोरी बयान की जाती है, एफआईआर की स्टोरी बयान कर दी जाती है, मैं उधर खड़ा था तो ये फलां 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 शख्स आया, इनके पास असला था, इन्होंने जनाब फायरिंग की, उसने ये किया, उसका फायर यहाँ लगा, दूसरे का फायर वहां लगा, तो जख्मी हो गया, जमीन पे गिर गया, हॉस्पिटल चला गया, मेडिकल करवाया, बड़ी ये मसला, तो इनको सजा दी जाए। साथ एंड पे जाके तो एक लाइन ये भी लिखी होती है, एफआईआर के अंदर लिखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं ये बता रहा हूं कि अहम है कि वजह अनाद, मोटिव। इन्होंने ये सारा कुछ किया, इन्होंने मारा, इन्होंने मर्डर कर दिया, इन्होंने जख्मी कर दिया, वजह अनाद ये है क्यों किया इन्होंने, यानी कोई वजह तो होगी ना। ऐसे गुजर रहे थे तो फायरिंग करनी शुरू कर दी, ये तो बात कॉमन सेंस की बात है कि ये बात समझ में नहीं आती। गुजर रहे थे अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, पागल थे क्या? फिर आखिरी लाइन, छोटी सी लाइन एक ये भी ऐड की जाती है, वजह नाद ये है कि पिछले दिनों हमारा कोई झगड़ा हुआ था, हमारा जमीन का कोई तनाजा चल रहा है, उस वजह से फिर इन्होंने ये हमें जख्मी किया है या हमारा बंदा मार दिया। वजह नाद ये है, मोटिव इसके, इनके दिमागों में बात, वजह ये थी ये सारा वकुआ करने की कि पिछले दिनों पैसों का लेन देन था, तो वो उस सिलसिले में फिर इन्हें गुस्सा था, पैसे लेने थे या देने थे तो हो गया, या कोई भी मोटिव, कोई वजह होती है, तो वो थोड़ी ऐड कर दी जाती है एफआईआर की एंड पे। अब मोटिव अहम होता है, सपोज मोटिव ना लिखवाया जाए, जी उन्होंने बस, मैं खड़ा था, आए, उन्होंने मारा, जख्मी किया, और यहाँ एफआईआर खत्म कर दी जाए, जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, इन पे आप करें जी, कार्रवाई करें, तो क्या ये काफी है? नहीं, इस पे कानून कहता है कि ये मोटिव जो है ना, मोटिव को साबित होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए और साबित होना चाहिए। इसकी एब्सेंस का क्या नुकसान है? अगर मोटिव ही ना हो, अगर वजह ना लिखें, उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है कि ये बात मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में आ जाएगी। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी जिसने जुर्म किया, उसकी इंटेंशन, उसका इरादा, उसकी प्लानिंग प्री प्लान्ड नहीं था। होता है ना, एक बंदा प्लानिंग करे, सोचे हमें इन पे बड़ा गुस्सा है, इन्होंने जमीन पे ये कर दिया, वो कर दिया, प्लान करके सोच समझ के, तो फिर आए, तो वजह ना दो, उनके दिमागों में कुछ चीज भरी हुई थी कि वो जमीन का तनाजा था, तो वजह ना थी, इस अनाद की वजह से मारा। समझ में आती है बात? मारा और पीछे को वजह थी, तो बंदा कह नहीं कोई वजह भी नहीं थी, मैं वैसे ही, मेरी इनसे लड़ाई कोई नहीं थी, ना लड़ाई थी ना कुछ हुआ, मैं खड़ा था, इन्होंने आके मुझे खंजर मारने शुरू कर दिए। तो क्या ये बात समझ में नहीं आती? दूसरा, फिर इसको ऐसे मुजरिम को जिसके खिलाफ हमने ना लिखा हो कि वजह ना दी है, उसको कोर्ट लेसर पनिशमेंट देती है, थोड़ी सजा रिड्यूस कर देती है। कोर्ट कहती है अगरचे साबित हो रहा है, गवाह मौजूद है, मेडिकल मौजूद है, साबित हो रहा है कि इसने कुछ किया, लेकिन मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इनकी इंटेंशन सोची समझी प्लानिंग के तहत नहीं किया, अचानक हुआ है, करना नहीं चाहता था, ये सोच लेके नहीं आया था कि जख्मी करने के इरादे से आया हुआ था, अचानक हो गया। अचानक जो मामला हो जाए, अचानक इश्ताल आ गया, अचानक कुछ हो जाए, तो उसको कहते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में जब कोई केस आ जाता है ना, तो फिर ऐसे मुजरिम को, ऐसे मुलजिम को सजा रिड्यूस कर दी जाती है, उसकी सजा कम कर दी जाती है। इसलिए जब भी एफआईआर दर्ज करवाएं, उसके अंदर मोटिव लिखें, और मोटिव को प्रूव भी करना होता है, सिर्फ लिखना काफी नहीं है। आप ऐसे ही लिख दें इसने मुझे जख्मी किया है, तो वजह नाद ये है कि जमीन का, बाद में पता चले साबित करो, वजह नाद को भी साबित करना पड़ता है, साबित करो तो आपको, वो तो कैसे साबित करे, जमीन का रोला तो था ही नहीं, डिस्प्यूट ही नहीं था जमीन का, फिर वो वजह नाद साबित नहीं होगी, फिर वही मसला बन जाएगा। वजह नाद होती है
کہ وجہ ہوتی ہے تو کوئی بندہ کسی کو انجر کرتا ہے یا قتل کرتا ہے نا، تو پھر وجہ نات لکھتے بھی ہیں، ایف آئی آر جب بھی درج کروائیں وجہ نات لکھیں اور بعد میں اس کو ثابت بھی کریں، جی ہاں یہ دیکھیے ڈاکومنٹ، یہ زمین خریدی، یہ بیچی، یہ پیسے اتنے رہتے تھے، نہیں دے رہا تھا، قبضہ کر لیا تھا، کچھ ایسی بات ثابت ہو جائے گا وجہ نات، تو یہ آپ کے کیس کو سپورٹ کرے گی، پھر ملزم جو ہے اس کو سزا زیادہ ملے گی۔ امید ہے آج آپ نے موٹیو کی یا وجہ انات جو لکھا جاتا ہے ایف آئی آر کے اندر، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی ایبسنس کا کیا نقصان ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، چینل اچھا لگے سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیوز اچھی لگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔